Hello students, welcome back. We are doing chapter 5 sensory, attentional and perceptual processes. और आज हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशन के बारे में. ये वर्किंग ऑफ द आई का ही हिस्सा है. वर्किंग ऑफ द आई इससे प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगी. और इसी का अगला पार्ट है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन के बारे में. अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन मतलब अडेप्ट करना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, बदलना, चेंज करना. ठीक है, तो जो हम चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ढालते हैं अपने आप को, वो होती है अडेप्टेशन. यहाँ हम आई की वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो विच मीन्स हम विजुअल अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं. जब हमारी आंखें एडजस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. नाउ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सिंपली मीन्स कि ब्राइट इन्वायरमेंट है या फिर डिम इन्वायरमेंट है. तो दोनों ही तरीके के इन्वायरमेंट में हमारी आंखों को जब देखना होता है, तो वो एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है, आपको पता है हमारी जो आईज होती हैं उसके अंदर प्यूपिल होता है, और प्यूपिल या तो डायलेट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो है हमारा आंखों में एंटर करेगा. तो अगर बहुत ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और डिम लाइट है तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, है ना. तो ये जो डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जैसे सनलाइट है, और या आप किसी की शादी में चले जाओ तो वो अलग किस्म की लाइट होती है, चकाचौंध एकदम. या डिम लाइट है, ठीक है, डिम लाइट में हमें बहुत कम नज़र आता है. या फिर ऐसी लाइट्स है, अंधेरा है, बिल्कुल ही लाइट चली गई, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तब हमारी आंखों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो ये जो हमारी आईज एडजस्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी लाइट्स की, अकॉर्डिंग टू दैट जो एडजस्टमेंट होती है उसको कहते हैं विजुअल अडेप्टेशन. अब ये विजुअल अडेप्टेशन जो है ये दो टाइप्स की होती है. पहला होता है लाइट अडेप्टेशन, दूसरा होता है डार्क अडेप्टेशन. लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन नेम से ही पता चल रहा है. लाइट अडेप्टेशन मतलब कि हम लाइट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं. हमारे इससे पहले एनवायरनमेंट में लाइट नहीं थी, मतलब हम डिम लाइट्स में थे, एंड सडनली नाउ वी आर बीइंग एक्सपोज टू ब्राइट लाइट. ठीक है, तो डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जब हम आ रहे हैं, लाइट की तरफ आ रहे हैं, तो वो लाइट अडेप्टेशन है, क्योंकि हमारी आंखों को अब लाइट के साथ एडजस्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी हॉल में मूवी देख रहे हो, ठीक है, आपको बीच में कॉल अटेंड करने के लिए उठना पड़ रहा है, चाहे वो नेचर्स कॉल हो, चाहे वो आपका फ़ोन कॉल हो, पर आप उठ के बाहर आ रहे हो. तो सडनली आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में थे कि जहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑफ थी, और अब आप ऐसे इन्वायरमेंट में आ रहे हो जहाँ ब्राइट एक्सपोजर है. मूवी हॉल के जब हम बाहर आते हैं तो एकदम चमचम चमचम सब लाइट्स कितना ऑन होता है, एक्सपोजर होता है एकदम ब्राइट लाइट्स का. तो सडनली व्हेन यू आर कमिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर यू आर बीइंग एक्सपोज टू डिम लाइट, ठीक है, डिम लाइट के एक्सपोजर के बाद आप ब्राइट लाइट में आ रहे हो, तो वो जो एडजस्टमेंट है उसको बोलते हैं लाइट अडेप्टेशन. ठीक है, और वहीं पे डार्क अडेप्टेशन क्या होगा? डार्क अडेप्टेशन इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट ऑफ इट, है ना. डार्क अडेप्टेशन मतलब कि हम अच्छे इल्यूमिनेटेड एनवायरनमेंट में थे, अच्छा एनवायरनमेंट था, और सडनली अब हमने अंधेरा हो गया, जैसे लाइट्स ऑफ हो गई मूवी हॉल की. ठीक है, आप मूवी देखने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, अभी ट्रेलर्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं, लेकिन लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं. ठीक है, लाइट ऑफ हो गई है मूवी हॉल की, और मूवी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, आप थोड़ा सा लेट हो गए. तो सडनली आप ब्राइट लाइट में थे, अच्छा ब्राइट लाइट से, और इमीडिएटली अब आपको अपना सीट वीट ढूंढना है, तो हम कैसे टॉर्च वॉर्च ऑन कर लेते हैं फ़ोन का. क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है. लाइट अडेप्टेशन का शायद आपको इतना पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें मिनट और 2 लगता है. ठीक है, हाफ अ मिनट लगा लो, 1 मिनट लगा लो, बस इतना सा ही टाइम लगता है. लेकिन डार्क अडेप्टेशन में ज़्यादा टाइम लगता है. इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस. ठीक है, अगर आप ब्राइट लाइट, अच्छा एनवायरनमेंट था, उसके बाद ब्राइट लाइट, प्रॉपर लाइट एनवायरनमेंट था, उसके बाद आप आ रहे हो डिम लाइट्स में, तो हमें देखने में थोड़ा दिक्कत होता है. ये आपने तब भी नोटिस किया होगा कि जब आप एकदम तपती धूप होती है गर्मियों में, और एकदम आप धूप से कभी घर में आओ, तब भी आपने देखा होगा कि हमको थोड़ा देखने में टाइम लगता है, थोड़ा एडजस्ट करने में हमारी आईज को टाइम लगता है कि हमें क्लियरली दिखाई दे सब कुछ. दैट इज व्हाट इज डार्क अडेप्टेशन. सो लाइट अडेप्टेशन मतलब लाइट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, और डार्क अडेप्टेशन मतलब थोड़ा डार्कनेस के साथ एडजस्ट कर रहे हैं. नाउ ये लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन, ये प्रोसेस होता कैसे है? तो पहले हम समझते हैं कि लाइट अडेप्टेशन का प्रोसेस क्या है.
ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू अ क्लासिकल व्यू, जो भी ये लाइट अडेप्टेशन या डार्क अडेप्टेशन है, ये अकर होता है ड्यू टू सर्टेन फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रेटिना पे सेल्स होते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, रोड्स और कॉन्स, राइट। रोड्स नाइट विजन में हेल्प करते हैं, कॉन्स जो है डे विजन में हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे रेटिना पे सेल्स होते हैं, रोड्स, दे हैव अ फोटो सेंसिटिव केमिकल सब्सटेंस होता है इनके पास, जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन, या फिर उसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। उसको विजुअल पर्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पर्पलिश कलर का होता है थोड़ा। नाउ जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि आप बैठ के मूवी हॉल में मूवी देख रहे हो, ठीक है। और लाइट अडेप्टेशन मतलब क्या, कि आपको कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आना है और लाइट के साथ एडजस्ट करना है, आपकी आंखों को लाइट में अडेप्ट करना है, क्योंकि आप तो मूवी देख रहे थे, तो मूवी तो एकदम अंधेरा अंधेरा था, ठीक है। सो जो हमारे रोड्स होते हैं ना, रेटिना पे जो सेल्स होते हैं, रोड्स, वो फोटो सेंसिटिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनमें जो ये केमिकल होता है रोडोप्सिन, जिसको विजुअल पर्पल भी हम बोल रहे हैं, क्या होता है, एकदम से अंधेरे से जब हम लाइट में आते हैं तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव है केमिकल है, तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि लाइट इन पे पड़ते ही ये ब्लीच्ड हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। तो कोई चीज़ जब हम ब्लीच करते हैं तो रंग उड़ जाता है ना, तो ये थोड़ा कलरलेस से हो जाते हैं। तो इनका जो ये पर्पलिश कलर है ना, जिसकी वजह से इनको विजुअल पर्पल बोलते हैं, ये थोड़ा कलरलेस हो जाता है क्योंकि इनका कलर उड़ सा जाता है और ये थोड़े ब्लीच हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं थोड़े मॉलिक्यूल्स जो है इसके ब्रोक डाउन हो जाते हैं। तो जब ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं तो इसलिए हमारे आई को एडजस्ट करने में वो थोड़ा टाइम लगता है। एंड अंडर सच कंडीशन, इसी तरीके से लाइट अडेप्टेशन जो है टेक्स प्लेस इन आवर आईज। तो ऐसे होता है लाइट अडेप्टेशन। इस जब भी आप मूवी देखने जाओ और मूवी हॉल से आप अभी लाइट्स ऑन नहीं हुई हैं और अगर आप बाहर आओ तो जस्ट समझ लेना कि मतलब आपकी आईज में जो रोड्स हैं, फोटोसेंसिटिव केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर रोडोप्सिन, ठीक है। सो रोडोप्सिन ब्लीच डाउन हो जाता है। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं, एकदम ब्लीच हो जाते हैं। दैट इज वाई हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट का, एडजस्ट करने में एकदम ब्राइट लाइट में, तेज रोशनी में, ठीक है। तो ये है लाइट अडेप्टेशन का प्रोसेस। अब समझते हैं डार्क अडेप्टेशन का प्रोसेस क्या है। नाउ डार्क अडेप्टेशन मतलब क्या होगा? डार्क अडेप्टेशन मतलब सिंपली कि आप अच्छे इल्यूमिनेटेड एनवायरनमेंट में थे, नाउ आप एकदम अंधेरे में जा रहे हो, ठीक है। डार्क अडेप्टेशन मतलब कि मूवी देखने के लिए आप लेट हो गए, मूवी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ब्राइट लाइट से आप जा रहे हो डिम लाइट की तरफ। तो मान लो जो आपने कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आए थे, ब्राइट लाइट में आए थे, आपको 5-10 मिनट हो गए बात करते हुए, ठीक है, आपने कॉल अटेंड कर लिया, अब आप जा रहे हो वापस मूवी देखने, तो क्या होगा? ब्राइट लाइट से जब हम जाते हैं हमेशा डार्क अडेप्टेशन में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। यही हमने पढ़ा था ना कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है अडेप्टेशन में। क्यों? क्योंकि जो ब्लीच हो गए थे ना, जो ब्रोक डाउन हो गया था रोडोप्सिन, वो यहाँ पे रीस्टोर होना लगता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी रेस्टोरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाती है, विच मीन्स कि वो पिगमेंट जो है रीजनरेट करता है अपने आप को, और वो ये करता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। इसलिए बोलते हैं कि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। वो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको विजन में हेल्प करता है। अगर आप अच्छा विटामिन इनटेक करोगे, वो जो बनी रैबिट्स होते हैं वो देखे कैसे कैरेट्स वगैरह खाते हैं, हाई इन विटामिन ए, तभी तो उनको रात को एकदम दिखता है अच्छे से क्लियरली। ये नहीं कि आपकी आंखें उतनी ज्यादा शार्प हो जाएंगी, बट यस आपको कभी नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, या कभी आपको रात को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अंधेरे के साथ आपकी जो एडजस्टमेंट है, लाइट जो आपकी आईज जो है अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, और वो इसलिए कर पाएंगे क्योंकि उनको विटामिन ए चाहिए होता है वापस रोडोप्सिन को बनने के लिए, रीजनरेट होने के लिए, वो पिगमेंट के लिए। क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ी थी तो वो ब्लीच हो गया था, ब्रोक डाउन हो गया था, टूट गया था। तो टूटना तो आसान होता है ना, किसी भी चीज का डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इजी। किसी भी चीज को खत्म करना होता है, डिस्ट्रक्ट करना होता है, कोई भी चीज टूटती है दैट इज फटाफट से हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं तोड़ने में, लेकिन बिल्ड करने में टाइम लगता है। सो बिल्ड करना इज टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो क्योंकि बिल्ड करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए जब हम डार्क अडेप्टेशन में आते हैं, लाइट पड़ने से रोडोप्सिन तो टूट गया, एकदम ब्लीच हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, लेकिन अब जब डार्क अडेप्टेशन करनी है क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव है ना, इसलिए अब अडेप्टेशन करनी है तो उसको विटामिन ए की हेल्प की से वो पिगमेंट अपने आप को बिल्ड करता है,
ठीक है, रीस्टोर होना शुरू करता है, वापस से रीजनरेट होना शुरू करता है वो पिगमेंट। इसीलिए जब हम एकदम धूप में से अपने घर में भी आते हैं, या किसी आप मान लो एकदम ब्राइट लाइट में से डिम लाइट की तरफ आ रहे हो, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं, हमें चीज़ें दिखती नहीं है। ठीक है, थोड़ा हमारी आंखों को एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। नाउ द रीजनरेशन जो है रोडॉप्शन की, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसीलिए टाइम लगता है। सो डार्क अडेप्टेशन जो है वो एक स्लोअर प्रोसेस है एज कंपेयर टू द लाइट अडेप्टेशन। और जो लोग ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनमें विटामिन ए का कमी होता है, डेफिशिएंसी होती है, उनको डार्क अडेप्टेशन में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, वो तो उनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंधे होते, उनको दिखता नहीं है अंधेरे में, लेकिन इक्वलेंट टू ब्लाइंड ही हो जाते हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल उनको नज़र ही नहीं आता, क्योंकि इतना उनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है। और विटामिन ए की कमी होने की वजह से जो रोडॉप्सिन है वो बिल्ड ही नहीं होता, और उस प्रोसेस, इसलिए उनको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रात को उनको दिखता नहीं है, या बहुत ही कम दिखता है, ना के बराबर दिखता है। दैट इज व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ये होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, और जैसे रोडॉप्सिन है रोड्स के लिए रोडॉप्सिन है, वैसे कोन्स के लिए है आयोडॉप्सिन। ठीक है, आयोडॉप्सिन कोन्स के लिए, रोड के लिए रोडॉप्सिन। आया ये प्रोसेस समझ में? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट में। अब बात करते हैं कलर विजन के बारे में। नाउ आपको ये बात तो पता है कि जो हमारी जो लाइट होती है, लाइट को हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ होती है ना, ऐसे ऐसे करके। तो लाइट जो है वो हमेशा वेवलेंथ के टर्म्स पे डिस्क्राइब की जाती है। और जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिस स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं, वो है 380 से 780 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? दैट यू नो, इट इज द 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो हमारी आईज जो है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर की रेंज का जो वेवलेंथ है, उतना ही विजिबल स्पेक्ट्रम है, उतनी ही रेंज है हमारी आईज की। वो लिमिटेशन है, ये लिमिट है हमारे आईज की देखने की। ठीक है, कि एनी वेवलेंथ लाइट की कोई भी वेवलेंथ जो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में फॉल करेगी, वो ही हमारी आंखें देख सकती हैं। उसके ऊपर या उसके नीचे जो है अल्ट्रावायलेट रेज हो जाती हैं, या फिर इंफ्रारेड रेज हो जाती हैं, जो कि हमारी आईज के लिए हार्मफुल है। तो वो कह रहे कलर जो होता है, कलर इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। कलर जो है एक साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस की। जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम देखते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स उसमें से, आपको पता है ना, मतलब अगर आपको ये पता है कि हमें क्यों स्काई ब्लू दिखता है, वही सेम फिनोमेना है यहाँ पे कलर विजन के लिए भी। एक एप्पल हमें रेड क्यों दिखता है? क्योंकि वो सारी लाइट को एब्जॉर्व करने के बाद रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसलिए वो हमें रेड कलर का दिखता है। तो कोई भी चीज जो हमें दिख रही है जिस कलर की, वो इसका मतलब उस तरीके की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इसलिए हमें वो दिख रही है। कितनी डिफरेंट वेवलेंथ्स हो जाएंगी 380 से 780 के बीच में। तो कलर्स का जो कंसेप्ट है वो यही है, वो सब कहीं ना कहीं इसी वेवलेंथ पे फॉल करते हैं, इसीलिए वो सरफेस से टकरा के जब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। आपने वो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करा है, सेम वही चीज हो रही है। प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जब हम करते थे तो इसमें लाइट फॉल बैक करती थी और यहाँ से डिफरेंट रेज निकलती हैं लाइट की, है ना, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर क्या मतलब? वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी ये लाइट्स हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनाया हमने विबग्योर, वो 7 कलर्स होते हैं। तो व्हाइट लाइट को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट जो होती है वो सब कलर एब्जॉर्व करती है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ विबग्योर, इसमें सारे कलर्स आते हैं कि, ठीक है। और जो ब्लैक है, व्हाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक करती है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। और जो ब्लैक है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और सब कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, इसलिए वो हमें ब्लैक नजर आता है। ब्लैक कलर हमें ब्लैक क्यों नजर आता है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, सारी लाइट एब्जॉर्ब करती है। इसलिए अगर आपने कभी सुना हो कि गर्मियों में मना करते हैं कि काले रंग के कपड़े मत पहनो, क्यों? क्योंकि और भी ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक तो करता नहीं है लाइट को,
तो सारी लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए और भी ज्यादा गर्मी लगती है। और गर्मियों में ज्यादातर लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने के लिए क्यों बोला जाता है, स्पेशली वाइट, क्योंकि वो एक भी लाइट अपने पास नहीं रखता, सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो जो सारी लाइट का ये जो मिक्सचर सा है ना, ये विबग्योर होता है। वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट में ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब वेवलेंथ की जहां तक बात है, ये देखो हर डिफरेंट कलर की एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। जैसे रेड है 365 से 770 के बीच में। अब रेड के जो हम डिफरेंट शेड्स बोलते हैं वो क्या, मतलब 365 पे अलग होगा, 366 पे थोड़ा सा डिफरेंस, ऐसे 635 है, ठीक है। 635 के बाद 655 वाले रेड में और 635 की जो वेवलेंथ है रेड में, ठीक है, इन दोनों वेवलेंथ में डिफरेंस होगा, उसकी वजह से हमें रेड के शेड में कलर में डिफरेंस आता है। समझ आई बात। तो जो कलर है एक्चुअली इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो बेसिकली लाइट आपके सरफेस से टकरा के जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो ही आपको नजर आता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। वो वेवलेंथ यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। येलो की वेवलेंथ 565 से 590 है, ऑरेंज की वेवलेंथ 590 से 635 की। ये टेबल आपको याद नहीं करना है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पे मेंशन करा है कि आपको पता चले जो कलर्स है वो हमें कैसे नजर आते हैं। कलर एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, एक्चुअली कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपकी आईज में जो रोड्स एंड कॉन्स होते हैं, ये जो हम विजुअल पर्पल की बात कर रहे थे, मैंने उसका शॉट लिया है। एक्चुअल इमेज है हमारे रेटिना पे, जो रोड्स और कॉन्स के सेल्स होते हैं, ये विजुअल पर्पल जो होते हैं ना, वो ऐसे पर्पलिश कलर का होता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम विजुअल पर्पल होता है। तो विजन का आपको समझ आया, कलर हमें कैसे नजर आते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के होते हैं, ऐसे हमें कलर जो है नजर आते हैं सरफेस पे टकरा के। और कोई भी जो लाइट होगी जो इस वेवलेंथ में नहीं होगी, एनी लाइट जो इस विजुअल स्पेक्ट्रम से बाहर होगी, वो हमारे आईज के लिए हार्मफुल है। या तो वो इंफ्रारेड होगी या अल्ट्रावायलेट होगी, और दोनों ही रेज हमारे आईज के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये कलर का कंसेप्ट समझ आया। अब चलते हैं डायमेंशन ऑफ कलर में। कलर्स के भी कितने सारे डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यू क्या होता है, ह्यू होता है प्योर कलर, प्योर कलर्स को बोलते हैं ह्यू कलर। ह्यू मतलब प्योर कलर, जैसे जिस फैमिली को वो बिलोंग करते हैं ना, मतलब जो डोमिनेंट कलर, जैसे ऐसे नहीं क्रिम्सन रेड या स्काई ब्लू, फलाना ब्लू, ऐसे नहीं बॉटल ग्रीन कलर बोल रहे हैं, या डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ये सब लाइट, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ये सब नहीं, बल्कि एक्चुअली जो ग्रीन कलर है, जो प्योर ग्रीन कलर है, जब हम बोलते हैं ना ये उस फैमिली का है डोमिनेंट कलर, जैसे हम बोलते हैं ना ये मतलब इसका जो ये थोड़ा ना पिंकिश रेड है, मतलब ये जो इसका फैमिली है, ये डोमिनेंट फैमिली इसका रेड होगा, वहां से चलता चलता इसमें थोड़ा व्हाइट मिक्स करते 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 ये थोड़ा पिंकिश रेड हो गया है, ये मतलब ना प्रॉपर रेड है ना प्रॉपर पिंक है। तो बेसिकली ह्यू क्या होता है, प्योर कलर का नाम जो होता है ना वो होता है ह्यू, उसको बोलते हैं ह्यू कलर, ठीक है। जो डोमिनेंट एकदम होता है, जो उनका फैमिली ओरिजिन होता है, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, एकदम सॉलिड कलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लू की वेवलेंथ क्या है 465 नैनोमीटर, ऐसे ही ग्रीन की वेवलेंथ क्या है 500 नैनोमीटर। ये हमने ऊपर चार्ट में देखा था ना, तो ये एक तरीके से प्योर कलर्स हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ है। मतलब आप ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये ह्यू है, क्योंकि ये प्योर कलर्स हैं जिनकी वेवलेंथ ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज ह्यू इज ऑल अबाउट। एक्रोमैटिक और क्रोमैटिक क्या होता है, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे जो होते हैं, दे आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज ह्यूज, दे आर एक्रोमैटिक कलर्स। और ह्यू को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक कलर, ठीक है, क्योंकि इनको कलर ही नहीं मानते। ब्लैक क्या है, जब जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो वो ब्लैक दिख रहा है। व्हाइट क्या है, व्हाइट क्या है, जब सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो वो व्हाइट दिख रहा है। तो एक्रोमैटिक बोलते हैं व्हाइट, ब्लैक और ग्रे कलर्स को, लेकिन बाकी सब कलर्स को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक कलर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ कलर। कलर की क्या डायमेंशन, एक तो हमने पढ़ ली ह्यू, 3 डायमेंशन है कलर की, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। नाउ सैचुरेशन क्या है, दिस इज द सेकेंड डायमेंशन एंड दिस इज द थर्ड डायमेंशन। सो सैचुरेशन होता है
कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ ह्यू क्या है सरफेस पे किसी भी उसका, मतलब कि अगर सिंगल वेवलेंथ है तो उसको मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं, विच इज अपेयर हाईली सैचुरेटेड। अगर कोई कलर हाईली सैचुरेटेड है तो वो एक तरीके से प्योर कलर है और उसका ह्यू ही माना जाएगा। और सैचुरेशन मतलब एक तरीके से मिलावट जैसे करते रहते हैं ना, जैसे आप मान लो कि सैचुरेटेड मतलब अगर जैसे ये यहाँ पे रेड कलर था, इसमें वाइट कलर मिलाते गए तो वो सैचुरेशन उसका रेडनेस कम हो गया और ये किसकी तरफ बढ़ता गया, ग्रे की तरफ, और लाइट और लाइट और लाइट और लाइट और लाइट और फाइनली इतना ज्यादा हो गया कि रेड खत्म ही हो गया बिल्कुल और ये ग्रे ही ग्रे हो गया। तो सैचुरेशन इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सिंग, ठीक है, सैचुरेशन इज काइंड ऑफ मिक्सिंग कि कितना है, ये प्योर कलर नहीं होता, दिस इज नॉट अ प्योर कलर। लेकिन अगर सिंगल वेवलेंथ का है, मोनोक्रोमैटिक है, तो वो हाईली सैचुरेटेड अपेयर करेगा। जैसे यहाँ पे रेड ये जो है हाईली सैचुरेटेड अपेयर कर रहा है और जैसे जैसे इसमें कुछ और मिलाते जाएंगे, कोई और कलर मिक्स करते जाएंगे और इसका अपना रेड कलर जो रेडनेस है कम होती रहेगी, विच मीन्स कि सैचुरेशन उसकी डिक्रीज होती रहेगी एंड द कलर ग्रे इज कंप्लीटली अनसैचुरेटेड होता है वो। इसी तरीके से एक फिनोमिना होता है ब्राइटनेस, ये भी कलर की एक डायमेंशन है, कितना ब्राइट कलर है, एकदम चटक जटक रंग है एकदम, या फिर डल कलर है। तो ब्राइटनेस क्या होता है, वो परसीव्ड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है, ठीक है। बेसिकली लाइट में भी आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप लाइट चेंज कर दोगे, कपड़ा वही रहने दो, कलर वही रहने दो, सब कुछ वही रहने दो, लेकिन आप डिफरेंट शेड ऑफ लाइट के अंदर वो देखोगे तो हमेशा जो लेडीज होती है, कभी आपने देखा वो शॉपिंग करने जाते हैं तो वो डे लाइट में प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर कपड़ा कुछ और नजर आता है उनकी जो लाइट्स होती हैं ब्राइट लाइट्स में, और लेकिन आप बाहर में सनलाइट में देखो तो कलर कुछ कई बार डिफरेंस नजर आता है। इट मीन्स कि लाइट क्या, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट उस कलर पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उससे भी डिफाइन होता है कलर, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन को कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, हमारी आंखें उस कलर को किस तरीके से परसीव कर रही हैं, वो चीज लाइट पे भी डिपेंड करती है। तो व्हाइट और ब्लैक जो होते हैं, दे रिप्रेजेंट द टॉप एंड बॉटम, बिल्कुल टॉप और बॉटम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट और ब्लैक, ठीक है, जो कलर्स के डायमेंशन पे अगर हम बात करें। एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्राइटनेस जो होती है वो होती है व्हाइट की। ये तो आपके फोन में भी होगा, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने फोन में भी कर सकते हो, आपके फोन में भी ब्राइटनेस, सैचुरेशन, इनफैक्ट अगर आप जब फोटोज एडिट करते हो अपनी, तब भी ये चीजें होती हैं, उसके फोटो एडिटिंग में भी आप ब्राइटनेस एडजस्ट करते हो, सैचुरेशन एडजस्ट करते हो, कलर एडजस्ट करते हो, ये सब कुछ चीजें करते हो। अगर बिल्कुल उसको एरो को, जो हम होता है ना, जो मिडिल में एक एरो सा होता है जिसके साथ हम एडजस्ट करते हैं, उसको बिल्कुल टॉप लेफ्ट में ले जाओ या टॉप राइट में ले जाओ, तो यही होता है, या तो बिल्कुल हाई ब्राइटनेस पे बिल्कुल सब कुछ व्हाइट नजर हो आएगा आपको, या फिर बिल्कुल उस पे लो पे ले जाओगे तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। सो ब्लैक हैज द लोवेस्ट डिग्री वेयर एज व्हाइट हैज द हाईएस्ट ब्राइटनेस। ओके, नेक्स्ट चलें आगे। कलर मिक्सचर। अब कलर मिक्सचर क्या होता है? नाउ दिस इज मतलब इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा, रिलेशनशिप अमंग द कलर्स, दे फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। बेसिकली आप किस तरीके, कलर मिक्सचर्स क्या मतलब कि आप कलर्स को किस रेशियो में, किस क्वांटिटी में कैसे मिक्स कर रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक्रोमेटिक कलर्स होते हैं, ग्रे एंड वाइट हमने बात करा था, ठीक है, बिल्कुल ही जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा ना कि यहाँ पे रेड बिल्कुल खत्म हो गया था और सैचुरेशन वाले में बिल्कुल ग्रे ही बन गया था, इतना ज़्यादा मिक्स कर दिया। तो ऐसे ही मिक्सिंग ऑफ द कलर्स है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं जैसे कि रेड एंड ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ब्लू और येलो कॉम्प्लीमेंट्री है। रेड, ग्रीन और ब्लू जो है दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग एंड द लाइट दिस ऑफ, देखो रेड, ग्रीन और एक्चुअली येलो होता है हमारा प्राइमरी कलर जब आप कलर थेरेपी या कलर उसकी बात कर रहे हो। लेकिन हमारे जो आईज होते हैं उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। हमें जितना कुछ भी दिखता है ना, हमारी आंखों पे जब लाइट फॉल करती है रेटिना पे, जब रोड्स एंड कॉन्स, ये यहाँ पे एक्चुअली कॉन्स की बात हो रही है। कॉन्स जो होते हैं हमारे, उनमें आपको ये कॉन्स जो होते हैं हमारे 3 कलर के होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। और हमारा जो हम जो भी कलर देखते हैं वो इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक्टिवेट करके ही कलर्स हमें, हमारा माइंड जो है परसीव करता है,
ठीक है। रेड और ग्रीन को एक्टिवेट कर देगा, उसको कुछ देखना है तो कभी ब्लू और ग्रीन को एक्टिवेट कर देगा, कभी तीनों को भी एक्टिवेट करता है। तो हमें जो भी कलर दिखते हैं वो इनकी एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन मतलब कौन सी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और क्या हमारा जो ब्रेन में सेल्स हैं कॉर्न्स के, रेड ग्रीन ब्लू कॉर्न सेल्स, उसमें से कौन सा जो है एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो ये आपको थोड़ा सा रेड दिखेगा हिस्सा, ये ग्रीन है, ये एक्चुअल इमेज है, ठीक है, और ये थोड़ा सा जो है ब्लू है, ठीक है। तो ये हमने यही बोला रेड ग्रीन और ब्लू। तो जो हमारे आईज के अंदर जो हमारे कोन्स होते हैं जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। वो सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं ब्लू कलर के, थोड़े से यहाँ पे रेड सेल्स होते हैं, यहाँ पे ग्रीन होते हैं। और जो भी हम कलर परसीव करते हैं, जो भी हम कलर देखते हैं, वो इनकी ही एक्टिवेशन से होता है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। हमारी आईज पे कुछ पड़ा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक उसने करा, ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट बैक करा, और कुछ ऑब्वियसली लाइट का भी फर्क होता है। एज आई टोल्ड यू कि सूरज की रोशनी में कुछ और दिख रहा है, घर के अंदर जो लाइट है उसके अंदर कलर कुछ और दिखता है, कई बार डिफरेंसेस होते हैं। और हमारी आई में कौन सेल एक्टिव है, रेड ग्रीन ब्लू, इन सब चीज़ों को वो मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, एंड देन वी सी कलर्स। दिस इज हाउ वी सी कलर्स, ठीक है। ये हमारे लिए जो हमारी आंखों के लिए प्राइमरी कलर्स है वो रेड ग्रीन और ब्लू है, और जो भी हमें दिखता है वो इन्हीं तीनों की मिक्सचर से दिखता है। और साइकोलॉजिकल फिनोमेना हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपको पता है जैसे आपका रेड और मेरा रेड डिफरेंस हो सकता है। बहुत बारी है अगर आप मतलब जिसको मैं रेड कह रही हूँ, कोई लोग उसको जिनकी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं कलर के लिए, वो उनको पता चलेगा नो इट्स नॉट प्रॉपर रेड, इट्स फलाना, इट्स क्रिम्सन रेड, इट इज ब्लड रेड, इट इज फलाना रेड। मतलब उन डिफरेंट नेम्स हैं कलर्स के भी, राइट। स्पेशली जैसे आप जो पेंटर्स, अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हैं या फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो एक कलर का डिफरेंस है, ये टर्क्वाइश ब्लू है, ये स्काई ब्लू है, ये बॉटल ग्रीन है, ये ऑलिव ग्रीन है। तो डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस भी उनकी आंखें पहचान पाती हैं और समझ पाती हैं। वेयर एज शायद हमारे लिए लाइक डजंट मैटर, ये ग्रीन इज लाइक ठीक है यार, मतलब ग्रीन है, ये बॉटल ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, फलाना ग्रीन, सी ग्रीन, आई डोंट नो, दिस इज ग्रीन, इधर इट इज लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बस दो ही कलर है किसी लोगों के लिए, राइट। तो इट इज अबाउट द सेंसिटिविटी। तो इसलिए कलर को बोलते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। उनको जैसा नजर आ रहा है वो वैसा कलर देख रहे हैं, उनको वो लाइट ग्रीन नजर आ रहा है वो लाइट ग्रीन देख रहे हैं, आपको वो ऑलिव ग्रीन नजर आ रहा है आप ऑलिव ग्रीन देख रहे हो भाई उसमें, ठीक है। तो इट इज अबाउट द नेम्स ऑल्सो, बट इट इज अबाउट हमारे आईज को क्या दिख रहा है, हमारा ब्रेन उसको कैसे परसीव कर रहा है। तो परसेप्शन हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स को लोग डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। और जो हमारा टीवी सेट है वो भी इन्हीं तीन कॉम्बो, रेड ब्लू और ग्रीन, इन्हीं के मिक्सचर से हमें सारा जो टीवी है वो नजर आता है, जो इसी कॉम्बिनेशन से हमारे जो है पिक्चर सारे टीवी में प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज व्हाट कलर मिक्सचर इज ऑल अबाउट। एक लास्ट टॉपिक है इसका है वो है आफ्टर इमेजेस। आफ्टर इमेजेस मतलब क्या कि हमारे दिमाग में कोई भी हमने मान लो इमेज देखी, ठीक है, कोई भी विजुअली हमने कुछ देखा और उसके बाद हमारे माइंड में क्या इमेज बन रही है। तो आफ्टर इमेज का क्या मतलब है? आफ्टर इमेज का सिंपल सा मतलब है कि हमने कोई इमेज देखी और वो इमेज हमारे विजुअल फील्ड से हटा दी गई, ठीक है, हमारी नज़रों से अब वो हट गई। उसके बाद भी वो जो हमारे माइंड में, अगर हम आईज क्लोज करें तो उसके बाद भी हमारे माइंड में एक इमेज बनती है उसी सेम ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं आफ्टर इमेज, ठीक है। मतलब इमेज देखने के बाद हमने उसको अपनी विजुअल फील्ड से रिमूव कर दिया और उसके बाद जो हमें जो इफेक्ट आ रहा है उसका हमारे ब्रेन में, जैसे वो हमें दिख रही है, उसको कहते हैं आफ्टर इमेज। दैट इज व्हाट आफ्टर इमेज इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो आफ्टर इमेज जो है या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव क्या मतलब? पॉजिटिव मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही हमें ब्रेन में नजर आएगी, जो हमारा ब्रेन है उसको वैसे ही परसीव करेगा। पॉजिटिव इमेज का सिंपल सा मतलब होता है
कि हमें वो कलर्स वलर्स जो उस हमारे विजुअल फील्ड के अंदर जो रखा गया था ऑब्जेक्ट, हमें वो वैसे ही दिख रहा है एज इट इज, मतलब उसमें वैसे ही प्योर कलर्स दिख रहे हैं, उसकी सैचुरेशन, ब्राइटनेस, एवरीथिंग इज सेम, कोई हमें डिफरेंस नहीं लग रहा, मतलब हमारे माइंड में कोई फेडेड इमेज नहीं बन रही। आपने सुने कभी कि हम कभी ये वर्ड यूज करते हैं ना कि हमारे माइंड में एकदम विविड पिक्चर है उस मूवमेंट की या उस ऑब्जेक्ट की। विविड, विविड का मतलब क्या? कलरफुल। सो पॉजिटिव इमेज सिंपली मीन्स कि उसमें ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस एकदम विविड आपको वैसी ही पिक्चर दिखेगी जैसे आपने देखी थी, जो भी आपका स्टिमुलस था, जैसे भी आपने वो ऑब्जेक्ट देखा था, आपको आईज क्लोज करने पे भी वैसे ही दिख रहा है विविडली। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव इमेज सिंपली मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर में आपको दिख रहा है। इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात करी थी ना यहाँ पर, कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ द कलर्स, मतलब जैसे रेड और रेड और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, येलो और ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो उसमें क्या होता है, ये आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, लेकिन आपको 30 सेकेंड्स के लिए कम से कम एक इमेज देखनी है। 30 सेकेंड्स के लिए मान लो आपने कुछ देखा जो एकदम प्लेन ब्लू कलर का है, प्योर ब्लू कलर जिसमें ह्यू है, कोई सैचुरेशन नहीं है, ठीक है, ब्लू कलर का है, और आपने फिर उसके बाद एकदम से अपनी आईज की जो गेज है वो शिफ्ट करी न्यूट्रल बैकग्राउंड पे, एकदम या तो वाइट वॉल होनी चाहिए, वाइट पेपर, वाइट सरफेस होना चाहिए, कोई वाइट पेपर भी ले सकते हो, A4 शीट, ठीक है। तो आपने ब्लू कलर, एकदम प्योर ब्लू कलर देखा, 30 सेकेंड्स के लिए आपने अच्छे से फोकस करके उसको देखा और एकदम से अपनी आंखें गेज शिफ्ट करी वाइट सरफेस पे, तो इट मे अपीयर टू यू येलो, ठीक है। आप एकदम से उसको देखेंगे, ब्लिंक करेंगे, येलो दिखाई देगा। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सिमिलरली रेड कलर का स्टिमुलस जो है आपको वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा अगर आप ऐसे ही अपना 30 सेकेंड्स के बाद फोकस शिफ्ट करेंगे किसी वाइट बैकग्राउंड पे, प्लेन बैकग्राउंड पे, न्यूट्रल बैकग्राउंड पे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। तो ये होती है आफ्टर इमेजेस। अगर आपको सेम एग्जैक्ट चीज नहीं दिखाई दे रही है तो वो थोड़ा नेगेटिव उसमें आ जाता है, नेगेटिव इमेज में। और पॉजिटिव इमेज मतलब कि ओरिजिनल स्टिमुलस जो था वैसे ही दिखाई दे रही है। अगर वैसे ही दिखाई दे रही है जो ओरिजिनल स्टिमुलस था तो दैट इज द पॉजिटिव इमेज, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। एंड डू लेट मी नो हाउ वाज दिस लेक्चर फॉर यू। अगर आपको समझ आया तो भी, नहीं समझ आया तो भी, जो भी था आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।